दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम सेक्टर में हुकूमती गलत फैसलों और फैसलों में ताखीर से कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सस्ती एलएनजी के बजाय महंगे फर्नेस ऑयल की दरामद की गई, महंगी बिजली तैयार की गई। हालांकि एलएनजी टर्मिनल के पास गुंजाइश मौजूद थी, मगर कभी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाली गई और कभी के इलेक्ट्रिक पर, कभी सुई सौदर्न और सुई नॉर्दर्न के एमडीज पर डालकर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक दस्तावेजी शवाहिद के साथ सामने लाए गए। 3 जून को पीएसओ ने वजारत पेट्रोलियम को दोबारा खत लिखकर बताया कि के इलेक्ट्रिक ने अपनी डिमांड 1,20,000 टन कर दी है। हमारे पास पूरे महीने में के इलेक्ट्रिक को देने के लिए सिर्फ 53,000 टन फर्नेस ऑयल है। यह खत भी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे पीएसओ ने लिखा कि हम पहले ही आपकी वजारत से फर्नेस ऑयल की दरामद की इजाजत की दरख्वास्त कर चुके हैं, क्योंकि फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी है, इसलिए आपकी इजाजत के बगैर दरामद नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में के इलेक्ट्रिक को एलएनजी के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए ताकि मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सके। के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ को अप्रैल में जून की डिमांड का बता दिया था, पीएसओ ने रिफाइनरीज को बता दिया था, मई में पीएसओ ने वजारत पेट्रोलियम को भी बता दिया था, फिर जून में के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ को वापस बता दिया था और पीएसओ ने वापस वजारत पेट्रोलियम को याद दिला दिया था और फर्नेस ऑयल ना होने की सूरत में मुतवक्के बहरान का भी बता दिया था, मगर कुछ नहीं किया गया। मुल्क में फर्नेस ऑयल नहीं मंगवाया गया। एलएनजी टर्मिनल 45% की कैपेसिटी पर चल रहा था। एलएनजी की कीमतें रिकॉर्ड कम सतह पर थी, मगर एलएनजी नहीं मंगवाई गई और मुल्क में शदीद पेट्रोल और बिजली का क्राइसिस पैदा करके अरबों रुपए का नुकसान किया गया और सूरत हाल इस नहर तक पहुंचाई गई कि आखिर में दरामद करने के लिए इतना कम वक्त बचे कि फर्नेस ऑयल ही मंगवाया जा सके, ना कि एलएनजी। क्योंकि फर्नेस ऑयल की फौरी दरामद निस्बतन आसान है, मगर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। सस्ती एलएनजी पर सस्ती बिजली बनाने का मौका मौजूद था। फर्नेस ऑयल के 12 रुपए 40 पैसे की जगह एलएनजी से 6.5 रुपए फी यूनिट सस्ती बिजली बनाने का मौका मौजूद था। जुलाई में भी दूसरा एलएनजी टर्मिनल महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा था, मगर हुकूमत ने 1,95,000 टन फर्नेस ऑयल दरामद करने का फैसला किया और पीएसओ ने जुलाई के महीने में फौरी दरामद का फैसला कर लिया। मुल्क में एलएनजी प्लांट्स मौजूद थे जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 21% कम बिजली पैदा कर रहे थे। एलएनजी पर एलएनजी दरामद के लिए जगह मौजूद थी, दुनिया में सस्ती एलएनजी मौजूद थी। के इलेक्ट्रिक एलएनजी मांग रही थी, मगर हुकूमत ने महंगा फर्नेस ऑयल दरामद करने का फैसला किया और फिर के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के लिए 1 लाख टन फर्नेस ऑयल मांगा और हुकूमत ने दे दिया। अगस्त में 1 लाख टन फर्नेस ऑयल मांगा, वो भी दे दिया। 2018 में एलएनजी टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल ना करने पर $45 मिलियन अदा किए। फिर 2019 और 2020 में भी टर्मिनल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पैसे ज़ाया किए गए, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान किया गया। 30 अरब रुपए का नुकसान इस साल के 9 महीने में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके किया गया। 20 अरब रुपए का नुकसान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से इन सर्दियों में होगा। 10 अरब रुपए का नुकसान 2018 की सर्दियों में कर दिया गया। 35 अरब रुपए का नुकसान गर्मियों में सस्ती एलएनजी मिलने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि दिसंबर में पाकिस्तान को एलएनजी चाहिए होगी, फिर भी ऑर्डर करने में देर की गई, क्योंकि पाकिस्तान अब एलएनजी महंगी खरीद रहा है। इस वजह से 1.5 अरब रुपए का नुकसान अगस्त और सितंबर में देर से एलएनजी खरीदने की वजह से कर दिया गया, हालांकि डिमांड का अच्छी तरह पता था। यानी मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से और फैसलों में ताखीर की वजह से किया गया। और ये सब नुकसान इसके अलावा है जो इस दौरान गलत फैसलों की वजह से, कभी बिजली ना होने और कभी गैस ना होने की वजह से मुल्क के अवाम को और इंडस्ट्री को हुआ।